लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए काम क्यों नहीं कर रहा है? इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। पहला कि आप आपकी जो मैनिफेस्टेशन है उसके लिए आप कमिटेड ही नहीं हैं, आप उसके लिए प्रतिबद्ध ही नहीं हैं। मतलब कि आप ये बिलीव ही नहीं करते हैं कि वो कभी पूरी भी हो सकती है। दूसरा, आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन पर डाउट करते हैं, आपको लगता है कि ये काम नहीं करता है और आप सिर्फ टेक्निक्स इसलिए कर रहे हैं कि दूसरे जो लोग इसमें बिलीव रखते हैं आप उनके ऊपर हंस सकें, आप उनका मजाक उड़ा सकें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए कभी काम नहीं करेगा। थर्डली, आपके जो थॉट्स हैं, जो डोमिनेंट थॉट्स हैं, आपके जो दिमाग में मेन थॉट्स चल रहे हैं, वो आपकी मैनिफेस्टेशन के बिल्कुल अपोजिट हैं। ये हो सकता है कि आप रोज़ विजुअलाइजेशन के टाइम 5 से 10 मिनट अपने थॉट्स के बारे में पॉजिटिव लेकर सोच रहे हैं, पर बाकी सारा दिन आपके जो दिमाग में थॉट्स हैं वो उसके अपोजिट हैं, कॉन्ट्राडिक्टरी हैं। इसका क्या मतलब? इसका मतलब ये कि मान लो आप अपनी लव लाइफ को अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं, आप किसी पर्टिकुलर पर्सन के बारे में विजुअलाइज करते हैं, आप उसके साथ हैं, आप उससे हंस के बातें कर रहे हैं, लेकिन जब आप थ्रू आउट डे में हैं आपके दिमाग में चल रहा है कि नहीं, हम दोनों एक दूसरे के लिए कंपैटिबल नहीं हैं, वो मेरे लिए कुछ ज़्यादा ही अच्छा है, तो आपने वाइब्स ऑलरेडी भेज दी यूनिवर्स में कि आप दोनों साथ नहीं हो सकते, तो वो 5 और 10 मिनट का काम कुछ काम नहीं आएगा। फोर्थली, क्या हो सकता है कि आप जो अपनी अफर्मेशंस करते हैं वो पूरी तरह से सटीक नहीं हैं, दे शुड बी टू द पॉइंट। जो बहुत स्पेसिफिक मैनिफेस्टेशंस होती हैं ना, वही लॉ ऑफ अट्रैक्शन यूनिवर्स समझता है और ग्रांट करता है। आपको यूनिवर्स को क्लियरली बताना होता है कि मुझे ये चाहिए और क्यों चाहिए। एक और रीज़न हो सकता है कि आप बहुत जल्दी गिव अप कर देते हैं। अरे, हर एक काम के लिए आपको डेडिकेशन लगाना ही पड़ता है। अगर आप स्टार्ट करते ही छोड़ देंगे तो वैसे ही लॉ ऑफ अट्रैक्शन काम नहीं करेगा। हाँ, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये ज़रूर कहता है कि अपना काम पूरा करने के बाद आप लेट इट गो कर दें। लेट इट गो का मतलब है कि आप नेगेटिविटी, फियर्स, एंग्जाइटी अपनी छोड़ दीजिए उस डिज़ायर को लेकर कि पूरा होगा या नहीं होगा। जब आपने यूनिवर्स से मांग लिया, लॉ ऑफ अट्रैक्शन अप्लाई कर दिया, तो पूरा होगा ही। लेट इट गो कर दीजिए, लेकिन बीच में ही टेक्निक्स के गिव अप मत करिए। एक और जो कंडीशन हो सकती है वो ये कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के टेक्निक्स तो कर रहे हैं लेकिन कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं उसके लिए। क्या मतलब कि आपको 95% मार्क्स चाहिए अपना एग्ज़ाम्स में, पर आप उसके लिए पढ़ाई नहीं कर रहे, तो 95% मार्क्स कहाँ से आएंगे? लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके पाथ को ईजी बना देता है, आपके डिज़ायर्स जल्दी आपके पास भेजता है जब आप एक्शन लेते हैं। बैठे बैठे सोचने से नहीं होगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बीच में एक्शन वर्ड छुपा हुआ है। आखिरी ये हो सकता है कि आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन से जो मैनिफेस्ट करना चाह रहे हैं उस डिज़ायर की जो वाइब्रेशन है उस वाइब्रेशन मोड में नहीं है। ये कैसे हो सकता है? जब भी आपकी कोई डिज़ायर मैनिफेस्ट होती है आप बहुत खुश होते हैं और हैप्पी होते हैं, बट यहाँ पे आप डाउटफुल हैं, आप एंग्शियस हैं, आपको एक्साइटेड होना है कि आपकी वो डिज़ायर पूरी हो गई है। अगर आप एक्साइटमेंट मोड में अपनी टेक्निक्स करेंगे तो वो ज़रूर मैनिफेस्ट होंगी, क्योंकि आपकी वाइब्रेशन आपके डिज़ायर के साथ आ जाएगी। लेकिन अगर आप एंग्शियस हैं, फियरफुल हैं, तो वो दोनों वाइब्रेशंस अलग हैं, वो कभी नहीं होगा। और एक और बात, अगर आप किसी बैड मूड में हैं, आपका ऑफिस में डे अच्छा नहीं गया या आपका कॉलेज में डे अच्छा नहीं गया, और फिर उसके बाद मैनिफेस्टेशन टेक्निक्स कर रहे हैं, तो वो टेक्निक आपकी काम नहीं आएगी, क्योंकि आपका सबकॉन्शियस और कॉन्शियस माइंड एक दूसरे से झगड़ रहे हैं पॉजिटिव और नेगेटिव के बीच में। तो आपको पहले अपना माइंड पॉजिटिव, काम, शांत करके तब टेक्निक्स को फॉलो करना है, और फिर 101% टेक्निक्स आपके लिए काम आएंगी ही आएंगी। ये सारी जो ऑप्शंस जो मैंने दिए हैं, सारे ऑप्शंस ट्राई करिएगा। अगर आपके लॉ ऑफ अट्रैक्शन के प्रोसेस में ऐसा कुछ भी हो रहा है तो ट्राई टू अवॉइड दीज मिस्टेक्स, छोड़कर फिर अपनी टेक्निक्स अप्लाई करिएगा। लॉ ऑफ अट्रैक्शन आपके लिए भी वर्क करेगा, वो सबके लिए वर्क करता है, एंड इट इज़ वर्किंग थ्रू आउट 24/7।